बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है वह उसमें जो आपको बताता चलूँ वो ये है कि जी कम वक्त में ज़्यादा लर्निंग है। हमारा मकसद ये नहीं कि बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड कर दी जाएं और उसमें टाइम वेस्ट हो आप लोगों का। हमारी कोशिश इंशाल्लाह पहले भी यही रही है और ऑनवर्ड भी यही होगी कि कम वक्त में ज़्यादा लर्निंग आप लोग कर सकें। जी, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ब्लड जो है, ठीक है, इस ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा ब्लड के अंदर 55% होता है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है। और ब्लड सेल्स 45% होता है। अब ब्लड सेल्स तीन हिस्सों पे डिवाइड किए जाते हैं फर्दर: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अच्छा जी, इनके साइंटिफिक नेम भी हैं। रेड ब्लड सेल का जो नेम है उसको एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। पेपर में आ जाता है जी, इसका बताएं रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, तो वो एरेथ्रोसाइट्स है। वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं जी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स का नाम दिया जाता है। तो ये आपको पते होने चाहिए, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। आप अपने नोट्स डेवलप कर लें कि ये इन तीनों के साइंटिफिक नेम है। फर्दर इधर ही हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो सके। रेड ब्लड सेल या एरेथ्रोसाइट्स की लाइफ कितनी होती है? ये 120 डेज इसकी लाइफ होती है जी। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। एफपीएससी, पीपीएससी दोनों में और बाकी कंपटीशन के एग्जाम्स में भी अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फिर लाइफ ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की बात आती है, वो 5 to 20 डेज होते हैं। प्लेटलेट्स जो है ये 7 to 10 भी है और 8 to 10 मोस्टली ये लिखा जाता है जी। ये इसके हमारे पास अवेलेबल होगी लाइफ, ये साइंटिफिक नेम और ये ब्लड सेल्स की टाइप। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट देखना है वो कोई भी हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई फंक्शन ना हो, ठीक है। तो हम इसको आरबीसी लिखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी हमें पता चले। इसको डब्ल्यूबीसी लिखा जाता है, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होती है, ब्लड कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये बोन मैरो में बनता है। आज तक हम यही एमसीक्यू ये बहुत बार पेपर में है, ब्लड कहाँ पे बनता है, तो ये बोन मैरो में बनता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, रेड ब्लड सेल्स कंप्लीट बोन मैरो में बनते हैं, ये बीएम लिख दिया मैंने बोन मैरो। प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये 60 to 70% बोन मैरो में बनते हैं। 30 to 40% ये आपके लीवर में बनते हैं, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा कि जी किसको लीवर जो है हेपेटाइटिस से इफेक्ट होता है, तो आपने सुना होगा कि जी उसका लीवर काम नहीं करता, खून नहीं बनता। तो फिर जब हम पढ़ते तो ये है बोन मैरो में ब्लड बनता है, तो फिर खून जो नहीं बनता वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो अब इसका फंक्शन क्या है, इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो रेड ब्लड सेल्स ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस करते हैं हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। वाइट ब्लड सेल ये हमारी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। इम्यून क्या होता है? आपकी बॉडी की कुव्वते मुदाफियत। और प्लेटलेट्स क्या है? ये क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं, जख्म भरने को, मंजमद होने को, खून के रुकने को ये कहा जाता है। ये आपके प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है जी। अब आपने अक्सर सुना होगा कि जिसको हेपेटाइटिस रहता है, उसको बीमार है, वो ये है, तो उसकी थकावट रहती है। तो वो क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके जिस्म की कुव्वत मुदाफियत बाकी लोगों के से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है। तो इस वजह से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जब हेपेटाइटिस होता है, उससे लीवर इफेक्ट होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो उसकी कुव्वत मुदाफियत यानी कि इम्यून सिस्टम कम वर्क करता है। तो वो उसकी बाकियों की निस्बत बाहर के जो भी हमलावर चीज़ें होती हैं जो बॉडी को अफेक्ट करती हैं, उसमें वो प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए। अच्छा जी, अब पेपर में सवाल हमेशा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते। वाइट ब्लड सेल इम्यून सिस्टम को
स्ट्रॉन्ग बनाता है, या ये हेल्पफुल होता है, या ये इसका फंक्शन है। तो सेम पैटर्न पे विटामिन जो हम खाते हैं चीज़ें, उसमें से हमारी बॉडी में विटामिन होते हैं, ठीक, विटामिन जाते हैं। तो वो विटामिन इम्यून सिस्टम को, विटामिन ई जो है जी, ये आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। और विटामिन के जो है ये आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। तो पेपर में सवाल आ सकता है, ठीक है, कि प्लेटलेट्स की वर्किंग किस विटामिन से मिलती है, तो आप कहेंगे जी विटामिन के से। और ये भी आ सकता है जी वाइट ब्लड सेल्स की वर्किंग किस विटामिन से मिलती है, तो आप कहेंगे जी विटामिन ई से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी। इस तरह इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये एक बार इसको गो थ्रू कर लें, ठीक है। बहुत कम वक्त में कोशिश की गई है, मैक्सिमम ये सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं ये पेपर में आ चुके हैं। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और बाकी जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज आ चुकी हैं, ये बेसिक चीज़ें जो आपके ब्लड में से पूछी जाती हैं वो यही हैं। बाकी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।